अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बड़ा ही धमाकेदार किस्म का दिन गुजरा है आज का। दो चीजें जो हुई हैं, एक तो सुबह जो अदालत में समाअत, बेंच टूटा, और बेंच टूटने के बाद जो हुआ मजे की चीज वो है जो शायद तारीख में पहली दफा हुआ। जो दोपहर वाले वीलॉग में हमने आपको बताया था कि अदालतें क्या कर रही हैं, क्या सोच रही हैं, क्या मांग रही हैं, और अभी उसके बाद दिन के टाइम क्या हुआ वो भी आप लोग देख चुके हैं पूरा दिन। लेकिन पहले मैं जरा बात करूंगा मरियम नवाज के फिर एक जारहाना और बहादुर बेटी का एक बड़ा तगड़ा किस्म का जो है वो खिताब। मरियम नवाज साहबा की जो खासियत है ना, जो मैं बड़ा खुद पसंद, वो ये है कि वो वेट नहीं करती कि फलां साहब इस ओहदे से नीचे उतर जाएंगे, उनके पास ताकत नहीं रहेगी तो फिर मैं उन पर तनकीद करूं। ऐसा नहीं होता। मरियम नवाज तनकीद करती है हर उस इंसान पे जो गलत कर रहा है, चाहे वो इक्तदार में है, चाहे वो अपनी नौकरी पर बैठा हुआ है, चाहे वो मुल्क का सबसे तगड़ा, चाहे वो जनरल है, चाहे वो जज है, जो भी है। ये मरियम नवाज का जो बहादुराना एक फेल है ना, मैं तो कम से कम उसका दीवाना हूं। पनामा बेंच बनाने वालों, जवाब दो। पनामा बेंच बनवाने वाले फैज हमीद, जवाब दो। पनामा का जो बेंच बनवाया था फैज हमीद साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप अर्ली रिटायरमेंट लेके जो घर भागकर बैठ गए हैं ना, इमरान खान की तरह, ये नहीं चलेगा। ये नहीं हो सकता कि आप एक काम करें जिसकी वजह से ये मुल्क तबाही के दहाने पर आए और उसके बाद फिर आप हमें जवाब ना दें। ऐसा नहीं होगा। फैज हमीद साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा। ये मरियम नवाज ने कहा है, ये इलेक्शन का साल है और नून लीग भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। मरियम नवाज अपने हर जो उनका खिताब है उसमें दावा कर रही है कि यह इलेक्शन का साल है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही सिर्फ इस वक्त इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में है। इसके अलावा कोई भी पार्टी आपको इलेक्शन लड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही। जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ऊपर है, टॉप पर है, जिसका इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा ही नहीं है। सवारे इमरान खान के यूट्यूब पर वो जो अपनी कौम यूथ से खिताब करते हैं, इसके अलावा उनका कोई लेना देना नहीं है कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना या कुछ होना है। जब से नवाज शरीफ को मुल्क से निकाला गया तब से मुल्क नीचे की तरफ आया है। ये बात ठीक है। किसी भी मामले में बात कर लें, चाहे वो बिजली बनाने के लिए, चाहे वो दुनिया में इज्जत और रिस्पेक्ट, चाहे दुनिया की आंखों में आंखें डाल का मामला हो, चाहे वो आपकी जीडीपी का मामला हो, चाहे वो आपके डॉलर का, किसी भी चीज को ले लें। जब से नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला है, मुल्क आपका डाउन है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, कोई शुबा बिल्कुल रत्ती भर नहीं है। 3 से 4 गुना पाकिस्तान देखें, 5.9 वाली जो जीडीपी थी वो एक दफा माइनस में भी गई है। अब इससे अंदाजा कर लें कि नवाज शरीफ को निकालने के बाद क्या हुआ है। नवाज शरीफ के जाने बाद ना मईशत संभली, ना रुपया, और ना पाकिस्तान संभल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। मियां साहब के जाने के बाद मईशत का जो हाल हुआ वो सबने देखा। रुपया जो $100 के बराबर, $1 के बराबर आपका 100 रुपया था, वो 300 रुपए के नजदीक पहुंचा हुआ है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि पीडीएम की हुकूमत का कुछ लेना देना है। पीडीएम की हुकूमत ने इसको संभाला है। ये तबाही वो थी जो इमरान खान साहब करके गए हैं। मरियम नवाज साहबा ने यह भी कहा कि हमारी सियासत को वक्ती तौर पर नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन हमने पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचा लिया है। कब गंद मचाते रहेंगे और कब तक गंद मचाते रहेंगे और कब तक नवाज शरीफ साफ करता रहेगा, कब तक ये गोल दायरों का सफर जारी रहेगा। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। नवाज शरीफ, अल्लाह उनको जिंदगी दे। नवाज शरीफ साहब 70+ एज में है। अल्लाह ताला की जात उनको हिम्मत हौसला दे, 4 5 6 साल और मुल्क को सर्व करेंगे। लेकिन क्या उसके बाद या नवाज शरीफ के होते हुए ये गंद इसी तरह डालता रहेगा? पहले ये नवाज शरीफ गंद साफ करते रहेंगे क्या? उसके बाद मरियम नवाज को ये गंद साफ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद किसी दूसरे लीडर को गंद साफ करना पड़ेगा। और किन का गंद साफ करना पड़ेगा? हम अयूब खान से लेकर जनरल फैज हमीद तक, जनरल बाजवा तक यही कुछ कर रहे हैं। जस्टिस मनीर से लेकर साकिब निसार और अब बंदयाल तक जो तबाही इस मुल्क में मचाई जा रही है वो सियासतदान ही साफ करते हैं। आप जाएं कहीं, जाके आप अरेस्ट हो और आपको वहां से लेकर कौन आए? सियासतदान। आप हार कर आए और आपकी हार पे पर्दा डालने के लिए कौन जाए? सियासतदान। ऐसा नहीं हो सकता। और कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक ये चलता रहेगा? इलेक्शन जरूर होगा, लेकिन पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। या मरियम नवाज की ये सीधा सीधा मरियम नवाज का अदालतों पर सवालिया निशान है कि हम इलेक्शन की तरफ जरूर जाएंगे, इलेक्शन होना भी चाहिए, इलेक्शन भी लड़ेंगे, लेकिन
पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। एक एक जो आपका पलड़ा है ना, उसमें आप लाडले को बिठाकर इलेक्शन नहीं करा सकते, क्योंकि इलेक्शन लाडले की फरमाइश है, इसलिए इलेक्शन कराए जाए, ये नहीं हो सकता। वो खेलने को चांद मांगता था, उन्होंने 22 करोड़ का मुल्क खेलने के लिए इसके हाथ में थमा दिया। अगर आइन एक दस्तूर है, एक मुल्क है, तो ये निजाम दो क्यों हैं? ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आइन एक है, दस्तूर एक है, मुल्क एक है, तो इसमें दो निजाम क्यों चल रहे हैं? एक निजाम जो जनरल जाहिर है जो बाजवा साहब हैं, वो बाजवा साहब और जनरल फैज साकर निसार के साथ मिलकर चला रहे थे, और दूसरा निजाम इस मुल्क की हुकूमत चलाने की कोशिश करी थी, जिसको इस मुल्क की अवाम ने इस बात का इख्तियार दिया है कि आप मुल्क चलाएं, लेकिन उनसे लेकर मुल्क एक नाहल नकम्मे इंसान के हाथ में दे दिया गया, और उसके बाद जो हुआ मेरे ख्याल में वो आपके सामने है। घड़ी चोर को आज भी अदालत में बुलाने की हिम्मत नहीं करती। जवाब चाहिए, इसे कौन बचा रहा है? इसे आज भी जनरल फैज हमीद की बाकियात बचा रही हैं, इसे आज भी डैम वाला बाबा बचा रहा है। यह बहुत अहम बात है कि डैम वाला बाबा कह चुका है कि इमरान खान को दोबारा इलेक्शन जिताएंगे, इलेक्शन की तारीख लेके देंगे और उसको दोबारा इक्तदार में लाएंगे। ये इमरान खान का बाबा रहमते मुख्तलिफ निजी महफिलों में कह चुका है। ये एक घड़ी चोर और इसकी बीवी जो एक फाइल पर दस्तखत करने के लिए 5 कैरेट का हीरा लेती थी, इन दोनों को कटहरे में खड़ा करो, फिर इलेक्शन होगा। बिल्कुल ठीक है। पहले इन चोरों को, जिन्होंने तोशाखाना से लेकर, रिंग रोड से लेकर, अलकादर यूनिवर्सिटी की जमीन से लेकर, लंदन से आया पैसा जो मलिक रियाज की झोली में डाला, जो इस मुल्क की अवाम की किस्मत थी, पहले वो सब कुछ वापस करो, पहले इन चोरों को सजा दो, उसके बाद इलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है मरियम नवाज की, इलेक्शन जरूर होना चाहिए, लेकिन पहले घड़ी चोर और उसकी बीवी को सजा मिलनी चाहिए। जनरल फैज हमीद चकवाल से बैठकर आज भी सारे ताने बाने पीछे से जोड़ रहा है। आज भी बाबा रहमत जुडिशरी के अंदर अपने लगाए हुए मोहरों से नाजायज काम करवा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बिल्कुल रोश से अया की तरह है कि आप ये देखें कि आज भी बाबा रहमते और आज भी वो जो गठजोड़ था, जिसे मरियम नवाज ने 5 का टोला कहा, वो 5 का टोला आज भी रिटायर्ड होने के बावजूद आज भी हर जगह पे अपने बिठाए हुए लोगों से मुश्किलात पैदा कर रहे हैं इस हुकूमत के लिए, जो कि नहीं होनी चाहिए, और आसानियां पैदा करने की कोशिश कर रही हैं अपने लाडले के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, इस इलेक्शन होगा लेकिन तराजू के पलड़े बराबर किए जाएं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन नवाज शरीफ के साथ ना इंसाफियों का अजाला होगा। पहले बेगना नवाज शरीफ को होने वाली गलतियों की सजाएं खत्म होंगी। इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम की ये बिल्कुल पुरजोर किस्म की एक डिमांड है कि इलेक्शन तो जरूर होने चाहिए, लेकिन जो जुल्म और ज्यादती नवाज शरीफ के साथ की गई, एक्चुअली वो जुल्म और ज्यादती नवाज शरीफ के साथ कम नहीं की गई थी, वो इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम के साथ की गई थी, जिनको 5.9 जीडीपी से लाके 0 पे फेंक दिया, जिनका रुपया जो है वो 100 रुपए बराबर $1 के 300 पे लाके छोड़ दिया। ये करने वाले जो जिम्मेदारान हैं उनको पहले सजा मिलनी चाहिए, नवाज शरीफ से माफी मांगनी चाहिए, नवाज शरीफ की सजाएं खत्म होनी चाहिए, फिर ही इलेक्शन होनी चाहिए। इस्लामाबाद की अदालत ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अमजद शहर को 3 रोज के जो डिमांड है उस पर भेज दिया। ये वो बाबा है जो फिरौन बाबा है, जो ये कहता था हर बात पे कि इस मुल्क में जो करने वाला बेहतर है वो इमरान खान है, और इस मुल्क को तबाह करने वाले नवाज शरीफ और दूसरे सियासतदान है। अब इस बाबे से पूछा जाए कि इस बाबे ने जो अरबों रुपए की जायदाद बनाई हुई है वो कहां से बनाई है, और फिर यह भी पूछा जाए कि जो तुम टीवी पर बैठ के इल्जामात लगाते थे, तुम्हारे पास उन इल्जामात के जवाब हैं क्या? लेकिन जवाब नहीं मिलेगा। बाबा 2-4 दिन अंदर रहेगा और उस बाद बाबे को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इस फिरौन की शक्ल वाले बाबे को इबरत का निशान बनाना चाहिए। मेरे ख्याल में अदारे ने अगर ये काम अपने घर से शुरू किया तो बड़ा अच्छा बात है, लेकिन दूसरा अदारा जो बाबे रहमते वाला अदारा है उसको भी खुदा का खौफ करना चाहिए। नकवी साहब को उठाकर इस सिस्टम से बाहर फेंकना चाहिए, और दूसरे तमाम जजों के लिए मुज़ाहिर नकवी को मिसाल बना देनी चाहिए कि इसके बाद कोई भी ये काम ना करे जो मुज़ाहिर नकवी कर रहा था। 4 कनाल का घर, 2 प्लाजे, इसी किस्म के कई प्लाट कब्र में लेके तो आप जाएंगे नहीं। कब्र में जाके आपने हिसाब देना है कि खुदा ने आपको मुनसिफ बनाया, काजी बनाया, और आप क्या करते रहे, इसका जवाब देना है। इन प्लाटों का, इन घरों का, इन प्लाजों का हिसाब नकवी साहब आपने नहीं देना। इस तरह जनरल शैब साहब ने भी जो जो किया है वो उनके सामने जरूर आएगा। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस याया अफरीदी, मुज़ाहिर नकवी, इजाजुल हसन ने केस सुन्नत से मादत कर ली है।
باقی 5 ججز کے سماعت کل تک جاری رکھے. یہ بڑا عجیب کام ہوا ہے. 9 رکنی بینچ ٹوٹ گیا, 4 لوگوں نے انکار کر دیا ہے اور چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں نہیں جی کوئی گل نہیں, 4 اگر چلے گئے تو جہنم جان جتھے مرضی کھے کھان, اسی اپنا کام جاری رکھاں گے, اسی لاڈلے نو الیکشن کی تاریخ دے کے جاواں گے. جن 2 جج صاحبان نے ایک پولیس کے تبادلہ کیس از خود نوٹس لینے کی سفارش کی, انہوں نے غیر ضروری معاملات میں دلچسپی ظاہر کی. جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹ آڈیو لیک کے بعد عام عوام تنازع کھڑا ہوا. جسٹس منصور کا بڑا اہم پوائنٹ تھا یہ. مریم نواز نے مریم نواز نے اچھا جی, سپریم کورٹ میں چیف جسٹس نے بینچ تو توڑ دیا لیکن نئے بینچ میں قاضی فائز عیسیٰ اور طارق مسعود کو شامل نہیں کیا. چیف جسٹس ڈرتا ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود صاحب آ گئے تو ان کو پتہ ہے کہ ان کو بڑا سخت اور ٹائم ملے گا, اس لیے وہ اگنور کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے کہیں بھی ان کا نام کسی بینچ میں نہ آئے. کیا ایسا کبھی ہوا کہ 9 رکنی بینچ توڑ کر 5 رکنی بنا دیا جائے؟ اختلافات کے بعد بینچ کو دوبارہ 9 رکنی محض اس لیے تشکیل نہیں دیا گیا کہ اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود کو شامل پڑنا پڑے گا. عدلیہ میں اس تقسیم کو کیا نام دیں؟ اگر ان کی ضد الیکشن وہی کرائیں گے تو حکومت بھی ڈٹ جائے. ایگزیکٹو معاملات میں مداخلت پر ہمیشہ کے لیے بند باندھ دیا جائے. اس وقت اگر حکومت نے یہ بند نہ باندھا تو شاید دوبارہ کبھی نہ موقع ملے. عدلیہ کو دھکیلنا پڑے گا, وہ اختیارات استعمال نہیں کر سکتے جو آئین نے انہیں نہیں دیے. پارلیمنٹ سب سے سپریم ادارہ ہے اس ملک کا اور پارلیمنٹ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا, پارلیمنٹ کو اپنا حق ان ججوں سے لینا پڑے گا, ورنہ کل کوئی اور بندیال ثاقب نثار یا کھوسا بیٹھ کر اس ملک پر وہی فیصلے کریں گے. اس ملک کی عوام کے کیے ہوئے نمائندوں کو توڑ کر ایک نان الیکٹڈ بندے کو حکومت تھما دے گی. پنجاب حکومت کی مثال آپ کے سامنے ہے, جس کو عوام نے الیکٹ کر کے بھیجا, ان کی حکومت کو توڑ کر اپنی مرضی کے 3 ججوں نے وہاں پہ وزیر اعلیٰ لگا دیا گیا, اور پھر اس وزیر اعلیٰ نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے. وہ اپنی تگڑی دہاڑی لگا کر حکومت توڑ کر گھر چلا گیا. جواب دینا پڑے گا اور جواب لے کر رہیں گے. مریم نواز نے جو نعرہ لگایا نا کہ آپ کو جواب دینا پڑے گا, آپ کو جواب دینا پڑے گا, جواب دیے بغیر آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. دوستو اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی. خدا حافظ.